नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आरकेओ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करिएगा और जरूरतमंद को शेयर करिएगा। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात कर रहे हैं अप्रेंटिस की, रेलवे अप्रेंटिस। रेलवे आपको पहले क्लियर बता दूं अप्रेंटिस क्या होता है। रेलवे जब अपने अप्रेंटिस मतलब एक ट्रेनिंग होती है साल भर की। आईटीआई वालों के लिए साल भर की होती है, डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए थोड़ा ज्यादा होती है, 2 साल की 3 साल की भी होती है। यहाँ हम बात करेंगे फिलहाल आईटी वालों, आईटीआई जिन्होंने कर रखी है 10th या 12th के बाद में, उनके लिए अप्रेंटिस निकालता है रेलवे। मतलब रेलवे उस अपनी ट्रेनिंग देता है। सबसे पहले उनको 1 साल की ट्रेनिंग होती है अपने कामकाज में। रेलवे अपने कामकाज के तहत उनको ट्रेनिंग देता है। उस ट्रेनिंग का रेलवे को बेनिफिट क्या होता है, जब भी कोई डी ग्रुप की वैकेंसी निकलती है तो वो उनके लिए 10% सीट रिजर्व रखता है। मतलब आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है तो रेलवे की आने वाली भविष्य में डी ग्रुप की हर एक वैकेंसी में आपके लिए 10% सीट रिजर्व रहती है। मान लो 5000 सीट निकली तो आपकी 500 सीट आपकी रिजर्व रहेगी। उसमें वही कैंडिडेट नॉमिनेट होगा जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है। तो सबसे बड़ा फायदा, यदि आपने 10th में आईटीआई किया हुआ है तो रेलवे में मतलब डिपार्टमेंट में घुसने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर तरीका है अप्रेंटिस करिए। उसके बाद में आने वाली भर्ती में आप 10% आपकी सीट रिजर्व रहेगी। ये अप्रेंटिस होता है, वो 1 साल की होती है। 10th के बाद या 12th के बाद में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। उसके बाद आपका 1 साल का अप्रेंटिस होता है। उसके बाद जब भी आपका रेलवे की डी ग्रुप की वैकेंसी निकलती है आप फॉर्म अप्लाई करिए। आपका बहुत कम नंबरों पे, जैसे मैं कहूँ कि 40 नंबर के आसपास में आपका, शो में से एक नॉर्मली का 70 नंबर 72 नंबर जाती है, आपका लगभग 40 35 30% जगह जाती है। कैटेगरी की 30 के आसपास जाती है, जनरल ओबीसी की 35 से 40 नंबर तक जाती है। वो अप्रेंटिस का ही फायदा है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, बहुत पहले आया था, अब जरूर चेक करिएगा। इसमें नए अपडेट चीजें हैं वो भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा और ये वाला वीडियो आप जरूर चेक करिएगा। हर रेलवे का जोन, जो 19 जोन है रेलवे के, वो अपना अपना भर्ती करते हैं। हाँ, आपने जबलपुर से, चाहे अब फिलहाल बात करता हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जबलपुर, WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे है जबलपुर, जिसका हेडक्वार्टर है। ये 2865 वैकेंसी निकाली इसने अप्रेंटिस की। अब ऐसा नहीं कि आपने जबलपुर या WCR से ही किया है तो आप NR में नहीं भर सकते, CR में नहीं भर सकते, आप कहीं भी भर सकते हैं। आपके पास में अप्रेंटिस होना चाहिए, चाहे कहीं से भी हो। नोटिफिकेशन नंबर इसका 1/2025। एक्ट अप्रेंटिस उसका नाम है। अप्रेंटिस मतलब एक्ट अप्रेंटिस बोलते हैं, आपकी नॉर्मली भाषा में इसको अप्रेंटिस बोलते हैं। फॉर्म भरने की डेट है 30 अगस्त 2025 से फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट 29 सितंबर 29/9/2025 उसकी लास्ट डेट है। टोटल पोस्ट 2865 है, जिसमें से जबलपुर डिवीजन में 1136 है, कोटा डिवीजन में 865 है, भोपाल डिवीजन में 558 है, और वर्कशॉप भोपाल की वर्कशॉप CR वर्कशॉप है उसमें 136 है। कोटा की WRS में कोटा में 151 सीट है और हेडक्वार्टर जबलपुर में 19 सीट है। इस तरह टोटल 2865 आपकी सीट है। उम्र उस समय 50 साल 15 साल से 24 साल होना चाहिए। काउंट होगी उम्र 20 अगस्त 2025 को। 20 अगस्त 2025 को आपकी उम्र 15 साल से ऊपर और 24 साल से नीचे होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम उम्र में 3 साल की छूट मिलती है। SC ST को 5 साल की छूट मिलती है और हैंडीकैप्ड आदमी को ओबीसी होगा तो 13 साल की छूट मिलेगी, SC ST होगा तो 15 साल की छूट मिलती है। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा NCL सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ही होना चाहिए और 30 सितंबर 2024 के बाद का बना होना चाहिए। मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो 29 सितंबर है 2025, उससे विद इन 1 ईयर का ही होना चाहिए। मतलब 30 सितंबर 2024 के बाद का ही होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रारूप में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत से फॉर्म इसी के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि उन्होंने सॉरी, बहुत से फॉर्म इसीलिए रिजेक्ट हो जाते हैं, उन्होंने ओबीसी NCL वाला सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलता है, नहीं चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रारूप पे चलता है, उसकी पहचान है। सबसे ऊपर जो 3-4 हेडिंग होती है, 3-4 लाइन की हेडिंग होती है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा हुआ होगा, वही आपका चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलता है। हाँ, बनेगा स्टेट में ही, लेकिन होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला। SC ST का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, उसमें टाइम लिमिट ऐसा कुछ है नहीं। PWD आप कैंडिडेट है तो 40% से अब आपका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, 40% से अब आपका पहला एज आपका होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, तो आप वैलिड रहेगा। एजुकेशन बात करता हूँ, 10th आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 50% से। इसके बाद में NCVT और SCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो सेंटर है इससे
मान्यता प्राप्त सेंटर से आपका ITI पास होना चाहिए। 10th में 50% और प्लस में ITI होना चाहिए। जो लास्ट ईयर पढ़ रहा है या तो 10th में पढ़ रहा है या ITI के में पढ़ रहा हो, स्टडिंग कर रहा हो, वो इसमें नॉट एलिजिबल होगा। लास्ट डेट जो इसकी 29 सितंबर है, उस दिन आपके हाथ में 10th पास प्लस ITI आपके पास में होना चाहिए, वही कैंडिडेट एलिजिबल है। मेरिट बनेगी 10th के मार्कशीट पे और ITI पास में जो आपका स्कोर रहेगा, इन दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के आधार पे जो टॉप में आएगा, टॉप में कम्युनिटी वाइज होगा, डिवीजन वाइज होगा, आपका ITI के ब्रांच वाइज होगा, आपका कौन सा डिवीजन भरा उसके वाइज आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करूं, SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए मात्र 41 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा सभी कैंडिडेट चाहे वो OBC हो, अनरिजर्व हो, EWS हो, कोई भी अदर के लिए 141 रुपए फीस है। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लगेगा जब आप अप्लाई करेंगे? फोटो और साइन आपका 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो वैलिड होना चाहिए, साइड व्यू टॉप व्यू नहीं होना चाहिए, कैप लगी हुई नहीं होनी चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, फ्रंट व्यू से होना चाहिए और लगभग आपका बाजू तक आपका उसमें फोटो आना चाहिए। कटा फटा फोटो नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपका क्लियर होना चाहिए, ब्लैंक पेपर पे होना चाहिए, ब्लू ब्लैक पेन से होना चाहिए और तो आपका चलेगा था इनवैलिड माना जाएगा। सर्टिफिकेट आप कोई भी डाउनलोड करते हैं JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, वही 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत से बोर्ड है, चाहे स्टेट बोर्ड लगा लो या सेंटर बोर्ड से। सेंटर बोर्ड में एक में ही होती है, जैसे CBSE जो बोर्ड होता है उसमें 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है। राजस्थान से मैं पढ़ाया हूँ, राजस्थान में आपकी 10th की मार्कशीट अलग आती है और बोर्ड सर्टिफिकेट अलग आता है। बहुत से स्टेट उसमें एक ही में आती है, बहुत से स्टेटों में अलग से आती है। आपको अलग से आती है दोनों चाहिएगा, एक में आती है तो आपका वो चाहिएगा। आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC ये चाहिएगा। PWD कैंडिडेट है या एप्लीकेबल है तो आपको वो चाहिएगा। EWS वाले हैं तो आपको वो चाहिएगा। ITI सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट चाहिएगा, जो NCVT SCVT से इश्यूड की हुई वो वाली मार्कशीट चाहिए। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, www.wcrindianrailway.gov.in पे आप क्लिक करके आप फॉर्म भर दीजिएगा। एक्टिव अप्रेंटिस के नाम से आएगा, WCR भोपाल में, जबलपुर में, वो भर दीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, बाकी नोटिफिकेशन सारी चीजें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर और मेल ID आपके अब से लेकर लास्ट तक आपका एक ही होना चाहिए। जब भी कोई ज्वाइनिंग आपकी होगी तब तक आप बीच में कॉल लेटर हो या फिर ऐसा कोई इंक्वायरी करनी हो तो आपका मोबाइल नंबर मेल ID आपका सेम होना चाहिए, वही काउंट होगा लास्ट तक। एप्लीकेशन आपका इनवैलिड कम माना जाता है। आपने एक एप्लीकेशन से ज्यादा एप्लीकेशन भरी हो, आपको फॉर इनवैलिड माना जाएगा। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का हो, इनवैलिड माना जाएगा। या जो तारीख मैंने बताई OBC NCL वाली 30 सितंबर 2024 के बाद का बना हुआ हो, यदि इससे पहले का बना हुआ है तो भी फॉर्म आपका इनवैलिड माना जाएगा। आपने विदाउट फोटो सिग्नेचर, विदाउट आपका फोटो है या फिर सिग्नेचर उसके अपलोड कर दिया हो, या फिर आपका कटा फटा हो, या फिर साइड व्यू टॉप व्यू आपकी फोटो मारा हो, तो फॉर्म आपका इनवैलिड माना जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड की बात करता हूँ। हाँ, स्टाइपेंड भी मिलता है आपको, मतलब खर्चा पानी भी आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का होता है। स्टाइपेंड पीरियड आपको 7,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, मतलब आपको 7,000 रुपए भी मिलता है और आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब आपको टोटल 1 साल में 84,000 रुपए भी मिलेगा और आपको ट्रेनिंग मिलेगी। और इन फ्यूचर जब आपका DW की कोई भी वैकेंसी खुलती है उसमें 10% वैकेंसी आपकी रिजर्व भी रहेगी और अपना काम भी आप सीख सकते हैं। रेलवे में जरूरी नहीं आप रेलवे में हैं, आप कहीं और भी जा सकते हैं। उसे अप्रेंटिस आपका एज 1 साल अपन मांगते हैं कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें भी आप काउंट कर सकते हैं, उसमें आपका वो वैलिड माना जाएगा। हाँ, इतना है, जब आप इसमें 1 साल अप्रेंटिस करेंगे आपको कोई रूम, आपको कोई खाना पीना रेलवे की तरफ से नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ 7,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको रहने का और खाने का अपने हिसाब से आपको बंदोबस्त करना होगा। मेडिकल कैटेगरी एक एनेक्सियर F आता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर से फिल किया होना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको ये शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जब आपका 10th 12th का मार्कशीट, NCVT SCVT का मार्कशीट होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, EWS PWD जो भी आपका एप्लीकेबल है, जो भी वो आपका लगेगा। उसकी दौरान आपको ये गवर्नमेंट मेडिकल का जो परफॉर्मा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको फिल करवा के ले जाना होगा। वैकेंसी की बात करता हूँ, डिवीजन वाइज मैं आपको वैकेंसी बता चुका हूँ, 2865 वैकेंसी टोटल। यदि आपको कैटेगरी वाइज बताता हूँ मैं, जैसे मान लो आपका ITI की जो कैटेगरी है उस हिसाब से आपको बताता हूँ। ब्लैक स्मिथ लोहार की 139 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट की 316 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की 727 वैकेंसी है, फीटर की 843 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 185 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की
38 वैकेंसी है। मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एसी की 2 वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 6 वैकेंसी है। प्लम्बर की 83 वैकेंसी है। टर्नर की 26 है। वेल्डर की 367 है। वायरमैन की 133 वैकेंसी है। जो भी आपकी ब्रांच है आप उसी ब्रांच में भरिएगा। हाँ, ये आपका जबलपुर, भोपाल, कोटा जो आपको नियरेस्ट पड़ता है, जो आपको सूटेबल लगता है आप वहां भरिएगा। लेकिन आपकी ब्रांच के हिसाब से अलग से तो आप जा नहीं पाएंगे। हाँ, डिवीजन आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। यही था बस। फिर भी आपको कहीं कोई इश्यू हो इस फॉर्म को, अप्रेंटिस वाले फॉर्म को भरने में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए को लाइक करिएगा, जरूरतमंद को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा कर जाइएगा। आपने वीडियो यहां तक देखा, दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।